अभी तक हम गलत इतिहास पढ़ रहे थे राजकुमार भाटी जी, आपने सुना के शर्मा जी को? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, हम गलत इतिहास नहीं पढ़ रहे थे, हम बिल्कुल सही इतिहास पढ़ रहे हैं कि इतिहास में इनके पास गर्व करने लायक कोई क्षण है नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये जो 3 बिंदु उठाए योगी जी ने कि एक तो मोदी जी प्रधान उस समय होते जब देश आज़ाद हुआ था तो और जल्दी हो जाता, देश आज़ाद ही नहीं होता। ये लोग किन्हीं उद्योगपतियों की चमचागिरी के लिए अंग्रेजों से दलाली करते, अंग्रेजों से कमीशन खोरी करते, और करी इनके पूर्वजों ने। दूसरे, उन्होंने योगी जी ने एक बड़ी हास्यास्पद बात कही है, क्योंकि उन्हें इतिहास का ज्ञान तो है नहीं, पढ़ते लिखते तो है नहीं। सर मुझे हक दिया। बात कर रहे हैं कि नेहरू और गांधी ने शासन करने के लिए कांग्रेस बनाई। नेहरू और गांधी ने कांग्रेस नहीं बनाई, थोड़ा इतिहास पढ़ लेना चाहिए। नेहरू और गांधी बहुत बाद में आए हैं कांग्रेस में। कांग्रेस एक स्वतंत्रता सेनानियों का संगठन बन चुका था तब तक। देश की तमाम जो आज़ादी पसंद आवाम थी, जो आज़ादी चाहती थी, वो सब कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी। और इन्होंने कहा कि उन्होंने प्रॉपर्टी इकट्ठी करी। अरे कांग्रेस ने तो 60 साल का राज किया इस देश पे, अब तक उनका दफ्तर किराए की बिल्डिंग में चल रहा है। आपने तो 10 साल के अंदर पूरे देश में 5 स्टार दफ्तर खड़े कर दिए। क्या बात कर रहे हैं बाबा? आपने हर स्टेट में, हर जिले में और दिल्ली में जितना शानदार आपका दफ्तर है, इतना कभी अंग्रेजों का भी नहीं रहा होगा। एवरीबॉडी, सब के सब चोर हैं साले। मुस्लिम लीग भी अंग्रेजों के द्वारा खड़ी की गई थी, उसे फाइनेंस करते थे। और हिंदू महासभा आरएसएस भी अंग्रेजों के द्वारा खड़ी की गई थी, अंग्रेजी ने फाइनेंस करते थे। तो ये गेम था लव गुरु। 60 रुपए महीना काहे का लेते थे सावरकर अंग्रेजों से? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। उस समय जिस समय प्राइमरी टीचर की सैलरी 15 रुपए महीना होती थी, 4 प्राइमरी टीचर के सैलरी के बराबर हर महीने अंग्रेज क्यों देते थे उन्हें? इसलिए देते थे कि हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ, देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा करो। विभाजन पहले मनों में होता है, दिलों में होता है, तब नक्शे पे होता है। इन्होंने लोगों के दिलों में विभाजन पैदा करने का षड्यंत्र किया और उसमें ये काफी हद तक कामयाब रहे, और आज भी ये दोबारा देश को दूसरे विभाजन की ओर ले जा रहे हैं। ये हमेशा जब भी इतिहास के पन्ने खोलते हैं तो इन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। इनका जो अतीत है वो इतना काला रहा है, इतना आपराधिक अतीत रहा है कि ये उस इतिहास को बदलना चाहते हैं। भाई तू अपना अतीत देख यार। चाहता हूँ पहली बात तो गाली गलौज करने वाला आदमी तो अपना अतीत देख। गाली गलौज करने आदमी को चुप करो। चित्रा जी इस बदतमीज आदमी को चुप करो। हाँ मैं जानता हूँ तू गाली गलौज करेगा। चित्रा जी, तेरी औकात इतनी है बात। चित्रा जी मैं बोलूं, तू ब्राह्मणों को गाली देगा, तू जाट गुजरों को गाली देगा। एक सेकंड यही करे। प्लीज। कहीं अभी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, मैंने तो शुरुआत ही करी बोलनी, इसने गाली गलौज शुरू कर दी इस आदमी ने, बदतमीज आदमी ने। शर्मा जी प्लीज क्यों, क्या ऐसा सोच चलेगा? आप बोल रहे थे बीच में किसी ने नहीं अरे टोका। तू बदतमीज होगा, तेरा बाप बदतमीज होगा, बताइए। तू बदतमीज होगा, तेरे संस्कार बदतमीज है। शर्मा जी ये क्या तरीका है बात रखने का? तू तड़क क्या होता है? कैसे बदतमीज किसी को बोल सकते हैं? तू तड़क क्या होता है? आप रोकिए उनको। तू तड़क क्या होता है? मुझे उनको रोकिए सर एक सेकंड प्लीज। क्या तू तड़क होता है? आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। भाटी जी भी सुन रहे हैं सर। चित्रा जी तू तड़क मत कीजिए, तू तड़क मत कीजिए सर, तू तड़क मत कीजिए सर क्यों नहीं बोलूं मैं? प्लीज सर, तू तड़क मत कीजिए। एक बदतमीज आदमी जो ब्राह्मणों को गाली दे रहा है सरेआम, बैठा है, जो जाट गुजरों को गाली दे रहा है, सिर पे सब लोगों जूता को रसीद करता बैठ नहीं सकता है आदमी। इस अरे तो भैया तू गुंडागर्दी होगा, गुंडा अपने घर का। सर ये क्या जबान है? तू तड़क वाली क्या जबान है सर? तू गुंडा कह रहे हैं, गुंडा कह रहे हैं आप किसी को, तू तड़ाक कर रहे हैं, ये कौन सी जबान है सर? ये कौन सी जबान? ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। मैं बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ। मालूम है। आपके करोड़ों दर्शकों के सामने और आपके पूरे पैनलिस्ट के सामने मेरा सिर्फ एक प्रश्न है। बोल कि ये कहते हैं कि आजादी में आपका कोई योगदान नहीं, ठीक है साहब, बात तो सही है। आप ये कहते हैं कि साहब देश को बंटवारा किया मुस्लिम लीग ने और इनकी पार्टी के जो समर्थक विंग थे उन्होंने करा दिया। हिंदू महासभा का नाम लेते हैं वो, ये भी मुस्लिम बात लीग मानिए। और हिंदू महासभा। हिंदू महासभा यदि इतनी ताकतवर थी उस समय कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिलकर देश के 2 टुकड़े कर सकते थे, तो फिर देश का प्रधानमंत्री नेहरू कैसे टपक के बने? मुझे समझाइए। हम समझाते हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। क्योंकि मैंने उदाहरण में कहा, क्योंकि मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान बना, मुस्लिम लीग उस समय जिन्ना जो है वहां के हेड ऑफ स्टेट बने।
तो भारत के हेड ऑफ स्टेट वीर सावरकर होते। यह कैसे होता कि नेहरू के आ जाते? नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, नेहरू जी ने लाखों हिंदुओं की लाश पे चढ़ के उनके खून पर उन्होंने इस देश में प्रधानमंत्री पद को लूटा। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जो सवाल यहाँ पर के शर्मा जी ने पूछा था कि कांग्रेस पार्टी जो हिंदू महासभा को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है, तो अगर वो इतनी ताकतवर थी फिर तो सावरकर साहब को बनना चाहिए था देश का पहला प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे बन गए? जवाब दीजिए। गुड क्वेश्चन। हाँ, सावरकर का तो मैं बता देता हूँ। जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रहे थे तो सावरकर का स्टेटमेंट है कि इस देश को लोकतंत्र मत बनाइए, भले ही नेपाल के राजा के अधीन कर दीजिए। तो इनकी मानसिकता तो इस देश को राजतंत्र बनाने की थी। और ये बिल्कुल ठीक कहा के शर्मा जी ने, मैं सहमत हूँ कि उनकी वो हैसियत नहीं थी। और ये जो विभाजन है, विभाजन भी देश के दो हिस्सों में था केवल, बंगाल में और पंजाब में। समूचा देश कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ था। और जो ये कहते हैं ना कि साहब महासभा इतनी, हम बता दें इनकी क्या हैसियत थी। 1952 में इलेक्शन हुआ था और नेहरू जी किसी के मेहरबानी पर प्रधानमंत्री नहीं बने थे, इस देश के लोगों के नागरिक अधिकार से बने थे। 1952 के इलेक्शन में राम राज्य परिषद, जनसंघ और हिंदू महासभा, ये तीन पार्टियां चुनाव लड़ी थी जो हिंदूवादी पार्टियां थी, और तीनों को कुल मिलाकर के 10 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने बंपर जीत हासिल की थी। उस समय के 22 करोड़ मतदाताओं ने कांग्रेस को बहुमत दिया था। ये कांग्रेस पार्टी से टकराएंगे? ये तो लेने के देने पड़ गए। और जब आजादी मिली तो सबसे पहले सत्ता का सुख तो कांग्रेस पार्टी ने ही भोगा है। तो ये कांग्रेस की वजह से इस देश का विभाजन हुआ, प्रोफेसर रविकांत। चलिए, वो इतिहासकार नहीं बता पा रहे थे, लेकिन आपने तो कम से कम बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव क्या है, कि नेहरू जी विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, कांग्रेस पार्टी विभाजन के लिए जिम्मेदार है। जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में नाखून तक नहीं कटाए थे उनको आप शहीद और देशभक्त मानती हैं, रोमाना जी। असल में इतिहास ये पुकार करके कहता है कि देश के विभाजन के अगर दो लोग जिम्मेदार हैं तो वो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जिम्मेदार है। और ये दोनों सांप्रदायिक संगठन जो देश में लगातार विभाजन कर रहे थे, और ये दोनों एक साथ मिले हुए थे। दोनों बंगाल में सरकार बना रहे थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अपनी सरकार बना रहे थे। और कांग्रेस पार्टी ने जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था, उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बाद में जनसंघ के संस्थापक हुए, वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे और नौजवानों को ब्रिटिश फौज में भर्ती करा रहे थे। कितने शर्म की बात है। सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद फौज को लेकर के जा रहे थे, उस समय वो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। और मैं एक और इशारा कर दूं आपको, इतिहास ये भी चीख चीख करके कहता है कि जब बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ा था, जब अकाल था, और उस अकाल में सबसे ज्यादा जो गरीब हिंदू था उसे अनाज देने का काम जिन लोगों ने किया था, उन्होंने उस भूख के बदले नफरत चाही थी, हिंसा चाही थी। और माहौल वहां तक पहुंच गया था बंगाल में विभाजन के पहले जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है कि देश का बंटवारा हो या ना हो, लेकिन बंगाल का विभाजन तो होना चाहिए। इतिहास ये कहता है। आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करेंगे, वो कांग्रेस जो इस देश की आजादी के लिए 90 साल तक लड़ती है।